हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो हमारी काफ़ी समय से नहीं आई है। तो देखिए, आज हम लोग एक ही वीडियो में 3 माह का उत्तराखंड का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे जून, जुलाई और अगस्त 2022 माह का उत्तराखंड का करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम लोग जून माह का करंट अफेयर कवर करेंगे, उसके बाद जुलाई और उसके बाद अगस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं जून माह का करंट अफेयर उत्तराखंड 2022। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, दूसरा स्थान रहा है। और अगर मैं बात करूं पहला स्थान किस राज्य का रहा, तो मणिपुर का रहा है। दूसरा प्रश्न है, चर्चा में रहे प्रवक्ता मोहन चंद्र कांडपाल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे थे ये, तो इनका संबंध किससे है, पर्यावरण से इनका संबंध हो जाएगा। इन्होंने पानी बो पानी उगाओ अभियान की शुरुआत की थी। कब की थी, 1993-94 में। और इनको पर्यावरण वाले माँ साहब के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो याद रखेंगे, पर्यावरण वाले माँ साहब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए धनराशि जारी की गई है। तो 135 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। क्यों की गई है, पंचायतों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने हेतु। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन में, देखिए एक होता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली, एक होता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड राज्य को। अगला है, वन अनुसंधान केंद्र की रिसर्च टीम ने उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा है। तो किस जिले में, चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंदरपूछ माउंट की सबसे ऊंची चोटी कालानाग, जो कि 6387 मीटर ऊंची है, उसको किसने फतेह किया है। तो केदार कोरंगा ने इसको फतेह किया है। कपकोट बागेश्वर में है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों आ जाते हैं। जो जो ये चोटी, ये जो केदार कोरंगा है, इनका संबंध है कपकोट बागेश्वर से। कहीं ये मत लिख देना कि कालानाग जो चोटी है बागेश्वर में है। केदार कोरंगा जो है उनका संबंध है कपकोट बागेश्वर से। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, किच्छा उधम सिंह नगर में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवनराकोट का प्राचीन नौला कहाँ है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, याद रखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2025 तक। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। 2025 तक राज्य सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, देहरादून में। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने घरों में तिरंगा फहराया गया। तो 20 लाख घरों में लगभग तिरंगा फहराया गया था। इस अभियान की शुरुआत कब से कब तक होती है, 13 अगस्त से 15 अगस्त। और देखिए, भारतीय ध्वज संहिता, देखिए भारतीय ध्वज संहिता जो आई थी वो 2002 में आई थी। तो इसमें संशोधन किया गया 2022 में, जिसके तहत 24 घंटे तिरंगा को फहरा सकते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो हर घर तिरंगा अभियान था ये कितने दिन तक चला था। तो 13 से 15 अगस्त तक चला था। 20 लाख लोगों के घरों में तिरंगा फहराया गया। तो ये ऐसी बात आपसे इससे संबंधित पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि हर घर तिरंगा अभियान किस सन में हुआ। तो 2022 में ही हुआ है। अगला है, भारतीय नौसेना ने अपने नए युद्धपोत का नाम उत्तराखंड के किस पर्वत के नाम पर रखा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूनागिरी पर्वत द्वाराहाट। अगला है, उत्तराखंड की पहली ड्रोन फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया है, रुड़की में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस लोक कला तथा उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक कोया हो गया, किया होगा यहाँ पर, किया गया है। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, उत्पाद की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ताम्र उत्पाद। ताम्र उत्पाद, देखिए ताम्र उत्पाद के लिए अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। तो अल्मोड़ा के ताम्र उत्पाद को जीआई टैग मिला है। और मैं बात करता हूँ लोक कला की, तो ऐपण कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, दुर्लभ प्रजाति का सूडो बोहलीनिया नामक सूक्ष्म शैवाल, जिसे काई कहते हैं, की खोज कहाँ की गई है। तो बद्रीनाथ के नारद कुंड में। जो बद्रीनाथ है वहाँ एक नारद कुंड है, वहीं पर इस सूक्ष्म शैवाल की खोज की गई है। अगला प्रश्न है,
राज्य में किस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया? तो कांग्रेस पार्टी। कब से? 9 से 15 अगस्त तक। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखेंगे, यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कौन सी पार्टी कर रही है? तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, भारत जोड़ो यात्रा का संबंध किस पार्टी से है, किस राजनीतिक पार्टी से है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस से। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रतिवर्ष हरेला त्योहार या दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जुलाई को। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ भी चुका है एग्जाम में, याद रखेंगे 16 जुलाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 की रिपोर्ट के अनुसार IIT रुड़की का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे कौन सा स्थान है? 7वां। पहला किसका स्थान है? IIT मद्रास का। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 कब से लागू की गई? तो 12 जुलाई 2022 से। याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैसे 2020 में अस्तित्व में आती है, राज्य में कब लागू की गई? 12 जुलाई 2022 को। उत्तराखंड प्री प्राइमरी लेवल पर NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें कक्षाओं के विभागों को बाल वाटिका नाम दिया गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है इसमें जो कक्षाएं हैं उनके विभागों को क्या नाम दिया गया है? बाल वाटिका नाम दिया गया है। और नई शिक्षा नीति का मसौदा डॉक्टर K. कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। तो ये पूछ सकता है आपसे, K. कस्तूरी रंगन, आपको नाम याद रखना है। तो 12 जुलाई 2022 डेट आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पद्मश्री अवधेश कौशल का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? देखिए समाज सेवा, ये समाज सेवक हैं और साथ ही में ये पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं। समाज सेवा और साथ ही साथ में पर्यावरण से भी ये जुड़े हुए हैं। अगला है, राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2022। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? ये होगा उत्तराखंड। मनदीप कौर और चिराग बरेठा का संबंध किससे है? तो पैरा बैडमिंटन, उधम सिंह नगर से इनका संबंध रहेगा। तो मनदीप कौर और चिराग बरेठा किस खेल से संबंधित हैं? तो पैरा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली टरबाइन रनर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की कहाँ की गई है? टिहरी बांध परियोजना में। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस कॉलेज को कुमाऊं गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानार्थी कॉलेज काशीपुर को कुमाऊं गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राम विकास पलायन आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ग्राम विकास पलायन आयोग का नाम परिवर्तित कर दिया गया है और आपसे ये प्रश्न एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जाएगा। तो पलायन निवारण आयोग इसका नाम कर दिया गया है और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? आनंदवर्धन। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड पलायन आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2017 में। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 जुलाई को सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 1946 में ये दिवस पहली बार मनाया गया था। 1945 में श्रीदेव सुमन की मृत्यु होती है भूख हड़ताल से, और 1946 में उनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जुलाई को। अगला प्रश्न है, 100% ऑर्गेनिक शहद उत्पादन के कारण उत्तराखंड का कौन सा ग्राम मधु ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जोली ग्राम। तो ये जोली गांव कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला है, हाल ही में बियॉन्ड दी मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है या लेखिका कौन है? आराधना जौहरी इसकी लेखिका हैं। जो ये पुस्तक है बियॉन्ड दी मिस्टी वेल, इसमें उत्तराखंड के बहुत सारे मंदिरों का उल्लेख किया गया है। तो ऐसा भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो हाल ही में बियॉन्ड दी मिस्टी वेल जो पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसका विषय क्या है या फिर ये पुस्तक किसके बारे में है, किस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान देती है? तो उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग की लीडर कैटेगरी में उत्तराखंड कौन से पायदान पर रहा? तो देखिए कौन से पायदान पर रहा? चौथे पायदान पर। अगला है, उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? नैनीताल जनपद में। दोस्तों जून माह की करंट अफेयर हमारी कवर हुई। अब हम लोग अध्ययन करते हैं अगस्त और सितंबर माह की करंट अफेयर की। तो जून माह का हमारा करंट अफेयर दोस्तों कवर हुआ 2022 का उत्तराखंड का। अब देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर अगस्त एंड सितंबर 2022। सबसे पहले हम लोग अगस्त 2022 का करंट अफेयर कवर करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या रहेगा? पहला प्रश्न दोस्तों रहेगा, एक मिनट, थोड़ा सा कभी कभी सेटिंग खराब हो जाती है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या रहेगा? पहला प्रश्न है,
भारत के पहले हिमालय स्पाइस गार्डन यानी कि मसाला उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? रानीखेत अल्मोड़ा में। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं गार्डन या फिर कुछ भी चीज़ उत्तराखंड में स्थापित होती है, और यहाँ पर से और महत्वपूर्ण क्या हो जाती है कि भारत का पहला होता है वो। तो ऐसी चीज़ों को आप कभी भी इग्नोर मत करना। कोई संस्थान हो, कोई गार्डन हो, कोई सी भी चीज़ हो सकती है वो, अगर भारत की हो और उत्तराखंड में स्थापित की जा रही हो, भारत में पहली बार स्थापित की जा रही है, वो भी कहाँ पर? उत्तराखंड में, तो महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम के लिए। तो भारत के पहले हिमालय स्पाइस गार्डन यानी कि मसाला उद्यान की स्थापना कहाँ की गई है? रानीखेत अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम खोले जाने की घोषणा की है? तो देखिए किसने की है? उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान क्या है? तो देखिए भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। मतलब कि जो बच्चे भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्ति का काम करते हैं, उन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना ही ऑपरेशन मुक्ति अभियान का उद्देश्य है। इसका टैगलाइन क्या है? भिक्षा नहीं शिक्षा दो। पूछ सकता है ऑपरेशन जो मुक्ति अभियान है, ऑपरेशन मुक्ति अभियान का टैगलाइन क्या है? भिक्षा नहीं शिक्षा दो। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है? देखिए प्रकाश चंद्र उपाध्याय ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाया है और लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। हाल ही में नीति आयोग ने देश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया? तो देखिए हरिद्वार जिले को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितना प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा? तो 25% हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा। अगला प्रश्न है, देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा बड़ा रोपवे होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 5.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड से किसे अदम्य साहस के लिए सेना के शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए कैप्टन देवेश जोशी को। क्योंकि देखिए झारखंड के देवघर में जो एक रोपवे वाला हादसा हुआ था, झारखंड के देवघर में रोपवे की ट्रॉली में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। वहाँ एक पर्वत है त्रिकूट पर्वत, तो इसी त्रिकूट पर्वत में एक रोपवे बना हुआ है। उस रोपवे में एक दुर्घटना हो गई थी, तो उस दुर्घटना में जो ट्रॉली में जो फंसे पर्यटक थे, उन पर्यटकों को बचाने के लिए जो हमारे देवेंद्र जोशी हैं, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, जिस कारण से इनको शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 33वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो देखिए 22 से 25 अगस्त गूलर भोज उधम सिंह नगर में। चलिए आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ता हूँ यहाँ पर कि गूलर भोज कहाँ है। आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है गूलर भोज कहाँ है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि गूलर भोज आखिर उधम सिंह नगर में किस जगह पर है। अगली वाली वीडियो में इसका उत्तर मैं बता दूंगा, या फिर कमेंट में जो इसका आंसर है पिन कर दूंगा। आपको कमेंट करके बताना है कि गूलर भोज किस शहर में है, उधम सिंह नगर के किस जिले में है, उधम सिंह नगर के किस शहर में है। जिला तो उधम सिंह नगर ही हो गया ना, तो कहाँ पर है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा बनाया जा रहा है, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 12 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। देहरादून राजाजी नेशनल पार्क के निकट इसको बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 26वीं नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में कहाँ 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई? तो कहाँ हुई है? उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बैडमिंटन। देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे, बैडमिंटन में लक्ष्य सेन ने मलेशियाई शटलर को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है यहाँ से, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए हैं उसमें लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कहाँ के शटलर को इन्होंने हराया था? मलेशियाई शटलर को इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के मध्य 18वां मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ हुआ? तो देखिए औली और चमोली में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी खेती बाड़ी पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक कौन हैं? तो देवेंद्र नेगी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत धरोहर संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो देखिए हल्द्वानी में किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। तो ऋषभ पंत वर्तमान में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं।
अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 12 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और देखिए ये जो पुरस्कार है वो 12 अगस्त को ही दिया जाता है। 12 अगस्त को जो तीलू रौतेली के जन्म दिवस के अवसर पर ही इसको दिया जाता है। जो तीलू रौतेली पुरस्कार है वो 2006 से दिए जा रहे हैं। 51,000 रुपये की इस पर धनराशि प्रदान की जाती है। तीलू रौतेली जो पेंशन योजना शुरू होती है वो कब से होती है? 2014 से। यहाँ पर से दोस्तों दो प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि जो तीलू रौतेली पेंशन जो योजना है वो कब से शुरू होती है? 2014 से। अगर आपसे पूछ ले कि जो तीलू रौतेली पुरस्कार है वो कब से दिए जा रहे हैं, तो 2006 से दिए जा रहे हैं। 51,000 रुपये की इसमें धनराशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत सरकार का मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिया गया? तो देखिए आईपीएस विशाखा अशोक को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल रिजर्व में। फिर देखिए, उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उत्तराखंड रत्न सम्मान दिया गया है 2022 में? तो 25 व्यक्तियों को दिया गया है। देखिए यहाँ पर से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सम्मान दिए जाते हैं, तो यहाँ पर से नाम तो आपसे नहीं पूछता है, लेकिन इनकी संख्या आपसे पूछ लेता है, तो याद रखेंगे 25 व्यक्ति। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम बदलने की हाल ही में चर्चा चली, इसका नया नाम भविष्य में क्या रखा जा सकता है? तो देखिए रामगंगा नेशनल पार्क। ऐसी बात चली थी कि कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है उसका नाम बदला जाएगा और नाम रखा जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। भविष्य में अगर इसका नाम चेंज होगा तो नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही रखा जाएगा। हालांकि पहले भी 1952 के आसपास इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही था, लेकिन 1957 के आसपास इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। ये चर्चा हाल ही में चली थी, याद रखेंगे। फिर देखिए, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 कौन सा रहा? तो बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर और चमोली जिले में बागची बुग्याल। तो पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल ये उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 रहे हैं। पूछ लिएगा आपसे कि बागची बुग्याल कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चमोली में। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के किस जिले को 2025 तक आदर्श जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो चंपावत जिले को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति परक जागरूकता वेधशाला को गढ़वाल क्षेत्र में किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो देखिए दिंगतार कंपनी के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले के बोटनिकल गार्डन में एक कैक्टस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो देखिए नैनीताल में। आपसे पूछ सकता है कि बोटनिकल गार्डन कहाँ पर है? नैनीताल में है, और यहीं पर एक कैक्टस पार्क स्थापित किया जाएगा। सारे फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। फिर देखिए, अलकनंदा व भागीरथी नदी किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित होती जा रही हैं? तो देखिए माइक्रो इनवर्टिब्रेटस एक बैक्टीरिया है जिसके कारण अलकनंदा व भागीरथी नदी प्रदूषित होती जा रही हैं। अब देखिए कभी कभी दोस्तों आपने एक प्रश्न बहुत बनता है एग्जाम में, जो गंगा है हम सभी लोग जानते हैं कि जो गंगा का जल है उसको कितने भी समय तक हम लोग रख लें वो अशुद्ध नहीं होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो शुद्धता है वो बरकरार रहती है। आप उसको 1 साल 2 साल जब भी उसको पियेंगे वो शुद्ध रहेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक बैक्टीरिया होता है। तो दोस्तों एक बैक्टीरिया होता है गंगा में, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया फोस। तो गंगा जल में बैक्टीरिया फोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जा गया है जो पानी के अंदर रासायनिक क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इससे जल की शुद्धता बनी रहती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जाता है कि गंगा का जल है वो खराब क्यों नहीं होता, उसकी शुद्धता कैसे बरकरार रहती है? तो याद रखेंगे बैक्टीरिया फोस। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे प्रदूषित नदी खंड कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। उत्तराखंड का सबसे प्रदूषित नदी खंड कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सुसवा। अगला प्रश्न है, स्थानीय उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य। हाल ही में किस जनजाति के दन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो भोटिया जनजाति के दन हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज व लेजर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था एस्ट्रो विलेज पार्क। तो एस्ट्रो विलेज व लेजर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? वो की गई है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो अशोक कांत शरण जी। आपसे पूछ लेगा जो अशोक कांत शरण हैं उनका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो उत्तराखंड के पहले पुलिस महानिदेशक थे। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन रही हैं, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य।
अगला प्रश्न है, राज्य के कितने शिक्षकों को राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। कौन कौन? प्रदीप नेगी और कौस्तुभ जोशी को। अगला प्रश्न है, ये तो हमने दोस्तों पढ़ ही लिया है, राज्य जो स्पेशल मेंशन वाला पुरस्कार अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा, उत्तराखंड को दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में केदार सिंह रावत, देखिए उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश को ही मिला था। देखिए फिर हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण किसे दिया गया है? कैसे नहीं, किसे होगा ये, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सच्चिदानंद भारती को ये पुरस्कार दिया गया है, और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। फिर देखिए, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना, अभी हमने इसका जिक्र ऊपर किया था, अब इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो ये छात्रवृत्ति योजना है वो 8 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए है। क्या है ये? उत्तराखंड राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनकी खेल उपलब्धियों को बढ़ावा दिए जाने तथा उन्हें खेलों से जुड़े रहने व अधिक मनोयोग से खेलों में प्रतिभाग किए जाने तथा भविष्य के लिए खिलाड़ी तैयार किए जाने के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रति वर्ष माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बैटरी टेस्ट एवं उसकी दक्षता की योग्यता के अनुसार 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रति जनपद 150 बालक बालिकाओं, जो कि 8 से 9 वर्ष के 25 खिलाड़ी, 9 से 10 वर्ष के 25 खिलाड़ी, और देखिए 10 से 11 वर्ष के 25 खिलाड़ी, और 11 से 12 वर्ष के 25 खिलाड़ी, 12 से 13 वर्ष के 25 खिलाड़ी, 13 से 14 वर्ष के 25 खिलाड़ी होंगे। तो इसमें अर्थात प्रतिवर्ष कुल 3900 खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब आपसे यहाँ पर से ये पूछेगा तो नहीं कि 11 से 12, 12 से 13 कितने मतलब छात्रों का चयन किया जाएगा, लेकिन देखिए सब में 25 है, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? सबसे प्रश्न इसकी डेट बनती है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, और 25 खिलाड़ी देखिए हर किसी एज ग्रुप में आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि छात्रवृत्ति कितनी इसमें प्रदान की जाएगी? तो 1500 आपको याद रखनी है। यहीं से दोस्तों इतना ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए VL 2041 किसकी प्रजाति है? तो देखिए गेहूं की प्रजाति है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्री प्राइमरी स्तर पर NEP लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। तो NEP लागू करने वाला, प्री प्राइमरी स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो NEP लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। अभी मैंने आपको ये ऊपर भी बताया था, और डेट भी इसकी मैंने आपको बताई थी, तो याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 39 शिक्षकों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 2009 से इस पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, कपिल पोखरिया का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है, याद रखेंगे। तो जून और जुलाई माह की करंट अफेयर हमारी कवर हो गई है। अब देखिए सितंबर 2022 माह का करंट अफेयर भी हम लोग कवर कर लेते हैं। फिर देखिए पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में केदार रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अभी हमने पढ़ा सच्चिदानंद भारती। अब यहाँ पर से देखिए एक फैक्ट जुड़ गया है क्या, कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? तो 2014 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कौन सा पुरस्कार? केदार रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। किसे मिला? सच्चिदानंद भारती को। कब से शुरू हुए? 2014 से। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? उत्तराखंड को। स्पेशल मेंशन में और सिंपल जो फ्रेंडली स्टेट होता है उसमें भी, दोनों में ही उत्तराखंड को ये पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों। वैसे हर साल ये पुरस्कार मिलता है, तो अधिकांश ये उत्तराखंड को ही मिलता है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही इसमें अधिकतर नाम आता है, तो वैसे भी आपको याद हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी के ऊपर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया? तो पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, 6 निकायों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है, राज्य परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कॉमर्शियल और निजी वाहनों से कितना प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? तो 1%। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर देखिए कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को होता है, और गढ़वाली भाषा दिवस कब होता है? 2 सितंबर को। ये क्वेश्चन दोस्तों आए भी हैं एग्जाम में और आने की बहुत संभावना है, तो याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? उत्तराखंड को। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा फ्यूला नारायण मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो किस जिले में रहेगा ये? चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का संबंध उत्तराखंड राज्य के किस जिले से है? तो पौड़ी गढ़वाल से। इससे पहले जो सीडीएस थे उनका निधन हो गया बिपिन रावत जी का। अब देखिए नए सीडीएस कौन बने हैं उत्तराखंड से? तो ये बने हैं अनिल रावत, अनिल चौहान। तो देखिए देश के नए सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान, याद रखेंगे। और इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और उत्तराखंड के किस जिले से इनका संबंध रहेगा? पौड़ी गढ़वाल जिले से। अगला प्रश्न है, राज्य में पहली बार वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए किस जिले में अंडरपास बनाया जाएगा? तो बनबसा में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद शफीक को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुई संपत्ति सामान की रिकवरी करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों यहाँ पर 2021 लिख दिया है, लेकिन ये पहला स्थान दोस्तों इसमें उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता की, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को मिलने वाली धनराशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2 करोड़। अब जो भी ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता होगा और उसका संबंध अगर उत्तराखंड से होगा, अब उसको कितनी धनराशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी? तो 2 करोड़ की राशि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। और जो रजत पदक जीत के आएगा उसको 1.5 करोड़, और जो कांस्य पदक जीत के आएगा उसको 1 करोड़। तो ये धनराशि दोस्तों अब चेंज हो गई हैं, पहले से बढ़ गई हैं, याद रखेंगे। और देखिए जो सिर्फ प्रतिभाग करेगा ओलंपिक में, सिर्फ प्रतिभाग करेगा, कोई भी पदक वो नहीं जीत पाता है। सिर्फ प्रतिभाग करने के लिए हम लोग देखिए कोई भी खिलाड़ी हो जाता तो है कि वो कोई मेडल जीत के लाए, लेकिन हर खिलाड़ी को मेडल नहीं मिल पाता है। तो देखिए जो खिलाड़ी वहाँ जाता है, प्रतिभाग करता है, उसको मेडल मिले चाहे ना मिले, उसने प्रतिभाग किया है तो उसको भी 50 लाख रुपये यहाँ पर से दिए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विज्ञान प्रसार सम्मान योजना 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो निर्मल कुमार को। अगला प्रश्न है, हिमालय बचाओ अभियान 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? गोपेसर चमोली में। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी शैफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो हरिद्वार से है। अगला प्रश्न है, किस जिले में एक सैनिक स्टेशन तथा एक सड़क भारत के पहले चीफ डिफेंस दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में एक सैनिक स्टेशन और एक सड़क का नाम कर देंगे, यहाँ पर का जोड़ लेंगे। सड़क का नाम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इनको पद्म विभूषण मिला, कब मिला? 2022 में। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यहाँ पर से दोस्तों एक प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो जनरल बिपिन रावत हैं उनकी मृत्यु किस राज्य में हुई? तो तमिलनाडु में हुई थी, 2022 में हुई थी। और हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी वो सभी को पता है। और इनको पद्म विभूषण कब मिला? 2022 में मिला। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों यहाँ पर से महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो तीरथ सिंह रावत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शेखर जोशी को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में भू कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष कुमार को। फिर देखिए कुछ दिवस हैं, इनको दोस्तों आपने याद रखना है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? 17 सितंबर को। श्याल बाती मेला कहाँ लगता है? गोपेसर चमोली में। कुछ मेले ऐसे होते हैं, देखिए हर चीज़ किताबों में नहीं होती है, कुछ चीज़ें जो कभी जो मेले होते हैं हम लोग न्यूज़पेपर से भी उसको कवर करते हैं। और हो सकता है जो आपका पेपर बना रहा हो वो भी न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन हो, और शौकीन होता है तो वही देख लिया उसने कि अखबार में श्याल पाती का मेला, और आपकी परीक्षाओं में सीधे रख दिया श्याल पाती का मेला। तो ये प्रश्न किताबों में नहीं मिल पाते हैं, तो याद रखेंगे श्याल पाती का मेला कहाँ लगेगा? गोपेसर चमोली में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा राज्य के किस स्थान पर मिनी सिटकुल खोले जाने की घोषणा की है? तो रानीबाग हल्द्वानी में।
अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहाँ के लिए हेलीपैड सेवा का शुभारंभ किया? तो देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेलीपैड सेवा का यहाँ पर से शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों ये जो आज हमने 3 माह की करंट अफेयर कवर कर ली हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। अब आपकी 3 माह की बस्ती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये भी जल्द ही आपकी कवर हो जाएगी एग्जाम से पहले। दोस्तों व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज से आप लोग जुड़ जाइए, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी नई जानकारियाँ मिलती हैं वो वहाँ पर से आपको बता दी जाती हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर किया कीजिए, तभी मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि जो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी नया नोटिफिकेशन आता है चैनल पे वीडियो से संबंधित वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।